नमस्कार दोस्तों, नोए और झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग पिछले क्लास में जो हमने झारखंड के इतिहास के बारे में पढ़ा था उसी के बारे में आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, इसके बारे में पढ़ना है। तो पहले देखते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। तो प्रागैतिहासिक काल कहने का मतलब वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। वैसा काल, वैसा समय जिस समय क्या हो, कोई लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध हो। कहने का मतलब ना ही शिलालेख से कोई लिखित जानकारी प्राप्त हुई है, ना ही ताम्रपाषाण से लिखित जानकारी प्राप्त हुई है। तो वैसे काल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। उसको हम लोग, उस काल के बारे में हम लोग कैसे जान पाते हैं? तो हम लोग पुरातात्विक साक्ष्यों, जैसे पत्थरों के बने औजार हो गए, ये सब चीज़ों से हम लोग क्या करते हैं, उस समय के काल को, उस समय के बारे में हम लोग जान पाते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में जो मानव थे वो किस तरह से अपना जीवन बिताते थे। तो चलिए आइए उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया। पहला जो है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और फिर है नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया, ताम्रपाषाण काल, फिर कांस्य युग और तीसरा है लौह युग। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर जो पहला है उसमें पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल जो है, इसका जो कालक्रम कब से कब तक माना गया है? तो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसका जो टाइम पीरियड था 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का समय था। ये टाइम आपको ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ जानकारी के लिए है। चलिए आगे देखते हैं। इस काल के लोग आखेटक, जिसको शिकारी बोला जाता है, एवं खाद्य संग्राहक थे। कहने का मतलब उस समय के जो लोग थे वो अपना जो जीवन यापन करते थे किस पे निर्भर थे? तो भोजन, जो जानवरों को मारकर खाना खाते थे। और क्या करते थे? खाद्य संग्रह का। और भोजन को क्या करते थे? उन लोग जमा करते थे। फिर आगे देखते हैं। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था तथा पशुपालन का प्रारंभ नहीं हुआ था। इस समय लोग खेती के बारे में नहीं जानते थे, कृषि के बारे में, और साथ ही पशुपालन के बारे में भी नहीं जानते थे। ना ही कुत्ता वगैरह को पालते थे, ना ही घोड़ा वगैरह जो आज हम लोग जो पालते हैं। फिर आगे देखते हैं। अगला पॉइंट जो है, इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी परंतु इसका उपयोग का ज्ञान नहीं था। इस समय क्या था? तो आग का कैसे प्रयोग होगा उसके बारे में लोगों की जानकारी नहीं थी, सिर्फ आग के बारे में जान चुके थे। फिर आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड में इस काल के अवशेष जो है हजारीबाग, बोकारो, देवघर, रांची, पश्चिमी सिंहभूम एवं पूर्वी सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं। तो पूछ सकता है आपसे कि जो पूरा पूरा पाषाण काल है उसकी पूरा पाषाण काल के जो अवशेष है कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ कहाँ से बताइएगा? हजारीबाग, बोकारो और देवघर, पश्चिमी सिंहभूम एवं पूर्वी सिंहभूम से मिले हैं। फिर अगला जो है, हजारीबाग के से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। तो कहाँ से भी मिले हैं? तो हजारीबाग से मिले हैं पत्थर से निर्मित औजार। तो आइए दिखाते हैं हम लोग आपको कि पत्थर से जो निर्मित औजार होते थे वो कैसे होते थे, इमेज के माध्यम से। तो देखिए यही जो है पाषाणकालीन जो है औजार है। ये नवपाषाण काल का है, हालांकि क्योंकि उस समय फसल वगैरह का हो चुका था। और जो आप पढ़ रहे हैं अभी पूरा पाषाण काल है। तो यही जो है औजार था पत्थरों का निर्मित। फिर आओ देख सकते हैं, ये देखिए ये सब है नवपाषाणकालीन औजार है। ये सब पत्थरों के बर्तन वगैरह जो उपकरण हो गए ये सब है। फिर देखिए ये सब सारे उस समय का औजार है और उपकरण है। आइए देखते हैं हम लोग, फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया। अब अगला जो है मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ना है। इसका जो कालक्रम है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। फिर जो अगला पॉइंट है, इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। अभी आपने पढ़ा था कि पूरा पाषाण काल में लोग परिचित नहीं थे पशुपालन से, लेकिन मध्य पाषाण में क्या हो चुके थे? पशुओं को पालने लगे थे। जो आप जानते भी होंगे, जो मानव जो है सबसे पहला जो पालतू जानवर किसको बनाया था? तो वो था कुत्ता को। तो वो कब से? तो मध्य पाषाण काल से। फिर आगे हम लोग देखते हैं। झारखंड में इस काल के अवशेष जो है दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम एवं पूर्वी सिंहभूम जिले से प्राप्त हुए हैं।
फिर आगे देखते हैं हम लोग नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जो है तीसरा, इसका कार्यक्रम जो है जो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुके थे, और जो नवपाषाण काल था इसमें क्या हो चुका था, तो कृषि का प्रयोग हो शुरुआत हो चुका था, मतलब लोग खेती करने लगे थे। इस काल में आग के उपयोग और कुम्भकारी का प्रारंभ भी हो चुका था। कहने का मतलब इस समय लोग आग का उपयोग करना जान गए थे कि भोजन को पकाना है, किस तरह से खाना है ये। और फिर कुम्भकारी कहने का मतलब जो चाक वगैरह का क्या हो चुका था, जानकारी हो चुकी थी, जिससे क्या होता था, बर्तन बनाए जाते थे मिट्टी के। फिर आगे जो देखते हैं हम लोग, तो झारखंड में इस काल के अवशेष जो है रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। ये सब जो नवपाषाण कालीन जो औजार या जो वस्तुएं मतलब प्राप्त हुई है, वो कहाँ से, तो रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम जिलों से प्राप्त हुई है। फिर आगे हम लोग देखते हैं छोटा नागपुर प्रदेश के इस काल के 12 हस्तकुठार पाए गए हैं। तो कितने हस्तकुठार पाए गए हैं, 12। हस्तकुठार कहने का मतलब हाथ से जो औजार प्रयोग किए जाते थे, जैसे कुल्हाड़ी हो गया, ये सब ऐसे ऐसे कितने मिले हैं, तो 12 मिले हैं। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल कहने का मतलब जो होता है, ताम्र का मतलब क्या होता है, तांबा, और पाषाण का अर्थ क्या होता है, पत्थर। कहने का मतलब यह जो काल था किसका था, तांबे और पत्थरों से बने औजारों का समय था, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ताम्रपाषाण काल। आइए देखते हैं हम लोग इसका जो समय है कब से कब तक था, तो 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक इसको माना जाता है, ताम्रपाषाण काल को। फिर आगे देखते हैं यह काल जो है हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल और हड़प्पा पश्चात काल तीनों से संबंधित है। कहने का मतलब हड़प्पा के जो आसपास वाले समय में भी और हड़प्पा से पहले और बाद का भी समय से ये क्या था, संबंधित था। इस समय मतलब तांबा का प्रयोग किया जाता था और पत्थरों से बने औजारों का प्रयोग किया जाता था। आगे देखते हैं हम लोग, फिर है पत्थरों के साथ साथ तांबे का प्रयोग होने के कारण इस काल का नाम ताम्रपाषाण काल पड़ा। ये अभी हम बता चुके हैं, वही चीज़ है। फिर अगला जो पॉइंट है, मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु तांबा ही थी। तो आप जानते भी होंगे कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो वह है तांबा। ये पूछा भी जाता है। आगे देखिए, झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। इस समय जो तांबा से बने औजार वगैरह ये सब जो मिले हैं, वो कहाँ से ज़्यादातर मिले हैं, तो सिंहभूम से मिले हैं। सिंहभूम कहने का यहाँ मतलब जो है पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दोनों शामिल है। आगे हम लोग देखते हैं, फिर जो है इस काल में असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजातीय तांबा गलाने और उससे उपकरण बनाने की कला से परिचित थे। तो क्या थे, कौन कौन से जनजाति, तो असुर, बिरजिया, बिरहोर ये सब क्या करते थे, तांबा को गलाने का प्रक्रिया जानते थे, और उससे जो उपकरण होते थे, कुल्हाड़ी वगैरह जो और भी बर्तन वगैरह जो बनाए जाते थे, वो ये सब बनाते थे। फिर आगे हम लोग देखते हैं, झारखंड में झारखंड के कई स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी हजारीबाग के बाहर गंडा से तांबे के 49 खानों का अवशेष पाए गए हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि 49 खाने कहाँ से मिली है, तो हजारीबाग के, तो हजारीबाग के कहाँ से, बहरा गंडा से प्राप्त हुए हैं। वहाँ से और क्या मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी कहने का मतलब टांगी। फिर आगे हम लोग देखते हैं ताम्र युग या तांबा युग। कहने का मतलब ताम्र का मतलब क्या होता है, तांबा ही होता है, उसी को बोलते हैं ताम्र। तो इस तांबा के प्रधानता के कारण इसका नाम पड़ गया क्या सा युग, ताम्र युग। इस युग में तांबा से निर्मित उपकरणों का प्रारंभ हुआ था। इसी समय क्या हो गया था, सबसे ज़्यादा तांबे का प्रयोग होने लगा था। फिर है इस युग में असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजाति द्वारा तांबा के खानों से अयस्क निकालकर उसे गलाकर विभिन्न उपकरण बनाए जाते थे। ये अभी ऊपर ही पढ़े थे, वही चीज़ है। तो असुर जनजाति, बिरजिया और बिरहोर जनजाति वो क्या करते थे, तांबे को गलाते थे और क्या करते थे, विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाते थे। फिर अगला जो है कांस्य युग। कांस्य युग में क्या है, तो इस युग में तांबे में टीन मिलाकर कांसा निर्मित किया जाता था। कहने का मतलब तांबा और कांसा मिलाने से जो तैयार होता था, उससे बर्तन बनाए जाते थे और उपकरण जो भी हो।
फिर आगे जो है छोटा नागपुर क्षेत्र के असुर तथा बिरजिया जनजाति कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभ करता माना जाता है। कहने का मतलब ये जो इससे जो उपकरण वगैरह बनाने की जो शुरुआत किया था वो कौन से जनजाति ने किया था, तो असुर को माना जाता है कि असुर और बिरजिया जो थे इन्हीं लोगों ने इसका उपकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, अर्थात इसका शुरुआत किया था। आप जानते ही हैं असुर जो है क्या है, झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है, पहले हम बता भी चुके हैं। फिर है लौह युग। लौह युग जो है, इस युग में लोहे से बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। क्या किया जाता था, लोहे से जो टांगी वगैरह जो हो गया और भी बहुत सारे चीज़ हो गए, इसका प्रयोग किया जाने लगा था लौह युग, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, लौह युग। फिर आगे देखिएगा, झारखंड में असुर तथा बिरजिया जनजाति को लौह युग से निर्मित औजारों का प्रारंभ करता माना जाता है। कहने का मतलब ये जो है तो किसका माना जाता है, लौह युग की शुरुआत करने का दिन किसका है, तो असुर जनजाति और बिरहोर जनजाति का। तो ये ध्यान में भी रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो असुर जनजाति है उसका जो मुख्य पेशा क्या था, तो उनका जो मुख्य पेशा था वो तांबे को गलाना था और क्या था, तांबे से बने औजार मतलब बनाए जाते थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी तरह से इन लोग और भी क्या किए थे, तो लोहे से भी उपकरण बनाते थे ये लोग। फिर आगे हम लोग देखते हैं, असुर तथा बिरजिया जनजाति ने उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकसित किया। इन्होंने क्या किया था, उत्कृष्ट मतलब बढ़िया तरीके से लौह तकनीक को बनाया, लौह मतलब नए नए तरीके से इसको बनाया गया उपकरण को। फिर आगे देखते हैं, इस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से था, मतलब और भी जो आसपास के जो देश थे दूर दूर तक, मतलब सुदूर कहने को तो दूर दूर तक इसका संबंध था झारखंड से। तो झारखंड से निर्मित लोहे को इस युग में मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था। आपने सुना होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिस तरह से भारत में हड़प्पा सभ्यता थी उसी तरह से एक मेसोपोटामिया सभ्यता थी, वहाँ एक जगह है वहीं का ये दमिश्क, वहाँ पे क्या किया जाता था, लोहे से तलवार का निर्माण किया जाता था। यहाँ से लोहा ले जाकर और वहाँ से लोहे को क्या किया जाता था, तलवार बनाया जाता था दमिश्क में, इससे पता चलता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो है विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष, कहने का मतलब कौन सा जगह से क्या चीज़ मिला है उसके बारे में हम लोग को जानना है, ये चीज़ पूछा भी जाता है। आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि कौन सा चीज़ कहाँ से प्राप्त हुए झारखंड में। तो देखते हैं, पहला जो है इसको, इसको जो कहाँ पड़ता है, हजारीबाग में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। तो ये जो है पूर्व बड़े पत्थर पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर और शैल चित्र। शैल चित्र कहने का मतलब जो पत्थर पर जो निर्मित होते थे वैसे चित्र यहाँ पे मिले हैं, और खुला सूर्य मंदिर मतलब जिस तरह से अभी का मंदिर होता है उस तरह का नहीं, वो सिर्फ मूर्ति वगैरह होंगे। और क्या होता है वहाँ पे आदि मानव के क्या थे, निर्मित चित्र थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर है सीतागढ़ा पहाड़, ये भी कहाँ है, हजारीबाग में। यहाँ से क्या मिले, तो 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं, विशेष रूप से बुद्ध के 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप तथा काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा। यहाँ से क्या मिला है, तो बौद्ध भगवान जो बुद्ध भगवान है उनके क्या मिला है, मूर्ति मिला है, साथ ही ये क्या है, सुंदर स्त्री जो है उनका खंडित प्रतिमा, कहने का मतलब टूटी हुई अवस्था में मिला है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। फिर जो है सीतागढ़ पहाड़ में से संबंधित क्या है, तो चीनी यात्री फाहियान द्वारा इसका उल्लेख भी मिलता है, किसके बारे में, तो सीतागढ़ पहाड़ के बारे में, उसके जो उनके बुक है उसमें इसके बारे में जानकारी दी गई है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, दूध पानी जो हजारीबाग में है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूध पानी, दूध पानी कहाँ है, हजारीबाग में। ये 8वीं शताब्दी के अभिलेख है, यहाँ से क्या मिले, तो 8वीं शताब्दी के अभिलेख। अभिलेख मतलब हम बता चुके हैं, जो पत्थरों पे जो लिखा जाता था कोई भी चीज़, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं। फिर है दुमदुमा, दुमदुमा कहाँ है, हजारीबाग में ये भी है। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुए, शिवलिंग। फिर है भवनाथपुर, भवनाथपुर कहाँ पड़ता है, गढ़वा में। ये यहाँ से क्या मिले, आखेट, जिस जो शिकार होता है, शिकार के चित्र जिनमें हिरन भैंसा आदि पशुओं के चित्र मिले हैं, इसमें शिकार करते हुए मिले हैं, और किसका, हिरन वगैरह भैंसा और भी अनेक पशुओं का चित्र देखा जा सकता है। फिर अगला जो है पॉइंट है, प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं शैल चित्र भी मिले हैं। यहाँ से और क्या मिले गए हैं, तो प्रागैतिहासिक काल के गुफाएं, गुफाएं कहने का मतलब पत्थरों को जो काट कर घर बनाया जाता था, और शैल चित्र मतलब पत्थरों पर जो चित्र बनाए जाते थे, वो यहाँ से प्राप्त हुए, कहाँ से, तो भावनाथपुर गढ़वा से। फिर आगे देखते हैं हम लोग। फिर जो है
पांडु। पांडु कहाँ है? तो पांडु जो है पलामू में, पलामू का क्षेत्र है पांडु। वहाँ से क्या मिले? चाय पीने वाली पत्थर की चौकी, सॉरी चार पाए वाली पत्थर की चौकी। कहने का मतलब जिस तरह से अभी लकड़ी का चौकी बनाया जाता है उसी तरह से क्या था, पत्थर के चार पायों वाला चौकी मिला है। इसे कहाँ रखा गया है? तो पटना संग्रहालय जो बिहार की राजधानी है वहाँ पे इसे रखा गया है। फिर अगला जो है मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार भी पाए गए हैं यहाँ से। फिर अगला जो है पलामू किला। पलामू किला कहाँ पड़ता है? तो वर्तमान में लातेहार में पड़ता है, क्योंकि लातेहार जो है पलामू से कट के ही बना है, इसीलिए वर्तमान में पलामू किला कहाँ आ जाता है? लातेहार में। यहाँ से क्या मिला है? भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति मिली है। कहने का मतलब जो यहाँ पे जो मूर्ति मिली है वो हर जगह पे भगवान की मूर्ति खड़ा अवस्था में मिला है, लेकिन यहाँ पे जो मिला है मूर्ति वो क्या है? सोया हुआ अवस्था में। स्पर्श मुद्रा कहने का मतलब सोया हुआ अवस्था में मिला है। फिर आगे जो है पलामू परमंडल। पलामू परमंडल का में जो है तीनों पाषाण कालों के औजार मिले हैं। पलामू परमंडल में क्या मिला है? तो तीनों पाषाण कालों के औजार मिले हैं। पलामू परमंडल में कौन कौन आ जाता है? तो पा से पलामू हो गया, ला से लातेहार, पलामू लातेहार और गढ़वा, ये तीनों आते हैं किस में? तो ये आते हैं पलामू परमंडल में। इसका ऐसे ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं, पागल। पागल पा से क्या हो गया? तो पलामू हो गया, और ला से क्या हो गया? लातेहार, और गा से क्या हो गया? गढ़वा। ये तीनों आते हैं पलामू परमंडल में आते हैं। तो यहाँ से क्या मिला है? तीनों पाषाण कालों के औजार मिले हैं, औजार जो बने होते थे, टांगी वगैरह हो गया, और भी जो छेनी टाइप का जो होता था वो सब चीज़। फिर आगे देखते हैं बारूडी। ये कहाँ है? तो सिंहभू में पड़ता है। सिंहभू में यहाँ से क्या मिला है? तो पाषाणकालीन मृद भांड के टुकड़े, पत्थर की हथौड़ी और पक्की मिट्टी के मटके। मटके जानते होंगे, जो घड़ा होता है उसी को मटके बोलते हैं। और मृद भांड, मृद भांड कहने का मतलब मिट्टी से बने होते थे। जिस तरह से कोठी होता है उस तरह का गोल टाइप का बना होता था बड़ा सा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मृद भांड। और क्या बोलते हैं? पत्थर की हथौड़ी मिली है यहाँ से। फिर है बेनू सागर सिंहभू, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेनू सागर कहाँ है? सिंहभू में। यहाँ से क्या मिला है? 7वीं शताब्दी की जैन मूर्ति है। जैन धर्म का जो मूर्ति मिली है कहाँ से मिली है? तो बेनू सागर सिंहभूम से मिली है। आगे देखते हैं हम लोग बोनगरा। बोनगरा भी कहाँ है? तो ये भी सिंहभू में पड़ता है। यहाँ से क्या मिला है? हाथ से बने मृदु भांड। हाथ से जो मृदु भांड बनाए गए थे मिट्टी से, वो किस चीज़ के किससे बने हुए थे? तो हाथ से। फिर है पत्थरों के मनके। मनके कहने का मतलब जिस तरह गले का हार होता है पत्थर के बना होता था। फिर क्या है? कुल्हाड़ी हो गया। बलय प्रस्तर क्या होता है? रिंग स्टोन कहने का मतलब, प्रस्तर का मतलब क्या होता है? पत्थर। तो पत्थर से क्या बने हुए थे? बलय। बलय कहने का मतलब एक वृत्त और एक से बाहर इस तरह से जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बलय। उस तरह के मिले हैं बोनगरा से। फिर अगला जो है बाना घाट। ये कहाँ पड़ता है? सिंहभूम में। ये नवपाषाण कालीन पत्थर मिले हैं यहाँ से, और काले रंग का मृदु भांड मिले हैं। फिर है लोहरदगा। लोहरदगा से क्या मिला है? तो प्रौग ऐतिहासिक कालीन कांसे का प्याला मिला है। कांसे का प्याला कहाँ से मिला है? तो लोहरदगा से। फिर है नामकुम। नामकुम कहाँ? तो रांची में। यहाँ से क्या मिला है? तांबे एवं लोहे के औजार एवं बाण के फलक। बाण जो होता है तीर धनुष वाला, वही यहाँ से मिला है। फिर है मूरत। मूरत जगह है, यहाँ से क्या मिला है? तांबे की सिकड़ी जो चैन होते हैं, और कांसे की अंगूठी मूरत से। फिर है लूपगढ़ी। लूपगढ़ी से क्या मिला? कब्रगाह के अवशेष। कब्रगाह के अंदर से तांबे के भूषण व पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। कहने का मतलब कब्रगाह कहने का मतलब जहाँ पे आदमी को क्या किया जाता था? दफनाया जाता था या गाड़ा जाता था, वहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? कब्रगाह तो प्राप्त हुआ है, साथ ही साथ क्या मिला? तांबे के आभूषण, मतलब तांबे से बने जो गहना वगैरह थे वो मिले हैं, और साथ ही पत्थर के मनके, वही जो गले में हम लोग पहनते हैं वो, तो वो उस समय क्या होते थे? पत्थर के बने होते थे। फिर अगला जो है छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र। यहाँ से क्या मिले हैं? आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले। कहने का मतलब जो गुफा वगैरह यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नोट पॉइंट। नोट में क्या है? ये नोट में क्या बोला है? इसको के शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित है। इसको गांव में बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा मिली है। अभी हम बताए थे। ये जो इसको कहाँ पड़ता है? तो हजारीबाग जिले में पड़ता है, तो वहीं से मिला है। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, तो ये ध्यान में रखिएगा, हम शुरू में भी बता चुके थे। तो वहाँ से क्या इसको क्या मिला है? नक्षत्र मंडल मिला है, अंतरिक्ष यान का चित्र मिला है, अंतरिक्ष मानव का चित्र मिला है, और क्या मिला है? बर्फ आयु की भूमिगत गुफा मिला है। चलिए, तो यहीं तक। आगे फिर दिखाते हैं हम
इसमें जो उस समय के जो पत्थर के औजार होते थे ये आप देख सकते हैं। और फिर ये जो देख सकते हैं एक बार झारखंड का ये मैप है, कहाँ से कौन सा जिला कहाँ पड़ता है। पूर्वी सिंहभूम जो हमने अभी बताया था, यहाँ से जो साक्ष्य मिला है तो पूर्वी सिंहभूम ये है, जिसका मुख्यालय कहाँ है तो ये है जमशेदपुर। कुछ लोग जमशेदपुर को ही जिला मानते हैं, लेकिन वैसा नहीं है, जमशेदपुर जिला नहीं है। जिला कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम। उसी का मुख्यालय कौन सा है? जमशेदपुर। फिर उसी तरह से ये है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ है? तो चाईबासा। फिर उसी तरह से जो हो गया, इस तरह देख सकते हैं ये रांची है, फिर यहाँ लोहरदगा है, फिर गढ़वा है, ये पलामू है, फिर ये लातेहार है। इस तरह से देख सकते हैं। फिर बस आज इतना ही, फिर अगले क्लास में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज तब तक के लिए बाय बाय।